आज हम 37वें वेनसडे चार्ट में हैं। 37वां वेनसडे चार्ट है हमारा आज। और आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ सिस्टम के बारे में। अब सिस्टम ये जो वर्ड है, जब आप पहली बार सुनते हो सिस्टम, तो आपके सामने क्या पिक्चर आता है? सिस्टम सिस्टम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और सिस्टम ओवरऑल क्या प्रभाव डालती है हमारे जीवन पे, हमारे बिजनेस पे और हमारे आजू बाजू के वातावरण में। आज हम सिस्टम, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे हमारे आज के सेशन में। ये बहुत बड़ा विषय है। 20 मिनट में, आधे घंटे में इसके ऊपर बात करना एक्चुअली इस शब्द के साथ नाइंसाफी है। लेकिन हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा आप मान के चलो। सिस्टम एक शब्द का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसके ऊपर अगर आपको पूरा मतलब डीप में जाना है तो 2 दिन का समय लगेगा कम से कम। 2-2 दिन तक हमने सिस्टम के ऊपर कोर्स किए हुए, 2-2, 4-4 दिन के कोर्स सिर्फ सिस्टम ये शब्द के ऊपर, कि सिस्टम आखिर होता क्या है। और अगर हमने इसको नजदीक से जान लिया सिस्टम को, तो हम किस तरह से हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा आप ऑब्जर्व करिए, अपने आप में जाइए थोड़ा, कि सवेरे उठने से सोने तक आपको जो जो दिख रहा है आपके आजू बाजू में, वो हर चीज में सिस्टम है। हर चीज में। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? चलो सबसे पहले हमसे शुरुआत करते हैं कि हमारा शरीर क्या है। एक सिस्टम है, सिस्टम। हमारे शरीर में संस्थाएं हैं बहुत सारी। सिस्टम का हिंदी में जो अनुवाद होता है उसको प्रणाली बोलते हैं, प्रणाली। और मराठी में बोलेंगे व्यवस्था। आप जब सेगांव जाते हो गजानन महाराज संस्थान में, तो वहां की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो आपको प्रभावित करती है, अट्रैक्ट करती है, जो बाकी जगह पे उतने अट्रैक्ट नहीं करती। वहां की स्वच्छता ब्रांड है, क्लीननेस का ब्रांड है सेगांव का हमारा संस्थान। जहां पे अभी कुछ, कभी होटल में आप जाते हो, कोई होटल में आप रुकते हो, कहीं खाना खाने के लिए जाते हो, हर जगह पे आपको दर्शन होता है एक सिस्टम का। किसी दुकान में आप चले जाते हो, किसी मॉल में चले जाते हो, मतलब हम पूरे घिरे हुए हैं, इर्द गिर्द हमारे सिस्टम लगे हुए हैं हमारे आजू बाजू। ये दुनिया कैसी चलती है पूरी, उसका भी एक सिस्टम है। ये यूनिवर्स कैसे चलता है पूरा, कैसी बारिश आती है, कैसी धूप आती है, कैसी ठंडी लगती है, कैसा होता है ये सब। हर चीज के पीछे एक सिस्टम लगी हुई है। हमारे शरीर से हमने देखा कि कितनी सारी फंक्शन चलते हैं। हम सोते रहते लेकिन बाकी चीजें तो चलती रहती। हमारा हार्ट, जब से जन्म हुआ हमारा, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब तक उसका सिस्टम चालू है। ब्लड सर्कुलेशन चालू है, पचन संस्था है, श्वसन संस्था है, रक्ताभिसरण संस्था है। एक हमारी संस्था ने भी काम करना छोड़ दिया तो क्या होगा? और होता है, हार्ट फेल होगा बोलते। कुछ तो भी प्रॉपर चीजें प्रोवाइड नहीं की हमने खुद को, और उसने काम करना बंद कर दिया। ब्रेन हेमरेज हो गया, आंखें खराब हो गई, दांत खराब हो गए, टेस्ट चली गई, सुनाई नहीं दे रहा है। आप सोचेंगे ना तो बस दिन भर सोचते रहेंगे, रात भर सोचते रहेंगे कि यार है क्या ये सिस्टम, और ये चलता कैसा है, वर्क कैसे करता है ये। कोई सरकार को देख लो आप, कैसे चलता है, एक सिस्टम के माध्यम से। कोई कंपनी देख लो कैसे चलती है, एक सिस्टम के माध्यम से। पूरा शहर कैसे चलता है। आप अपने काम में लग जाते हो सवेरे से, लेकिन रोड पे लोग दिखते हैं आपको झाड़ू लगाते हुए, कचरा उठाते हुए, गाड़ियां दिखती है कचरे की। तो कितना माइक्रो लेवल पे आप देखोगे इन चीजों को, कि सिस्टम हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल अदा करती है। देखो आप, जो भी मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, आधे घंटे में तो ये टॉपिक होने वाला नहीं है, 20 मिनट में तो बिल्कुल नहीं होने वाला।
लेकिन हम देख रहे कि सिस्टम का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और हम ये टूल्स जो है, ये सिस्टम जो है, वो हमारे ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं। हमने जो हमारी हैबिट्स डाली है वो भी हमारे लिए एक सिस्टम बन गया। सवेरे उठने का सिस्टम, सोने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, दिन में कितनी चाय पीनी है कि नहीं पीनी है, क्या क्या करना है, सिस्टम लग गई। एक बार लग गई तो लग गई। फिर कितना कॉन्शियसली उसको चेंज करना पड़ता है, कितने ट्रेनिंग लेने के बाद हम नए नए सिस्टम हर रोज लगाते हैं हमारे लाइफ में। अभी हम टीम माय पॉसिबिलिटी में जो वर्क कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। टीम माय पॉसिबिलिटी क्या है? अपने आप में एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। टीम माय पॉसिबिलिटी ये शब्द ही एक सिस्टम से बना हुआ है, उसके पीछे सब कुछ है। टीम माय पॉसिबिलिटी की वेबसाइट है, टीम माय पॉसिबिलिटी का यूट्यूब चैनल है, वो सिस्टम का एक पार्ट है। हमारा जो मिशन, विजन और कोर वैल्यू है, ये भी एक सिस्टम है। क्योंकि जहां पे ये मिसिंग है, मिशन, विजन, कोर वैल्यू, वहां पे सिस्टम नहीं लग सकती। बेसिक नीड है कि आप अगर किसी ग्रुप को चलाना चाहते हो, कोई संगठन खड़ा करना चाहते हो, तो आपके पास कोर वैल्यू चाहिए, आपके पास मिशन चाहिए, आपके पास विजन चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो बड़े बड़े संगठन आप देखते हो, उन सारे लोगों के पास मिशन, विजन और कोर वैल्यूज होती है। सबसे पहले हमने वो काम किया। आज आप देखते हो ओला, उबर से लेके, जोमेटो से लेके, इतनी सारी, अमेजोन से लेके, फ्लिपकार्ट से लेके, ये क्या है सब? आप एक सिर्फ क्लिक पे आपके घर पे वो चीज पहुंच जाती है। कैसे? उसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहे हैं, उसके पीछे लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं उसके पीछे। हम टीम माय पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, तो जब पहली बार वो नाम सामने आया, उसके पीछे और शब्द लगे, उसके पीछे वेबसाइट तैयार हो गई। यूट्यूब चैनल एक सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर भी देखिए, आप ऑब्जर्व करिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे इंफॉर्मेशन के वीडियोस है, प्रोडक्ट के बारे में, क्लीनिंग के बारे में, डीप क्लीनिंग के बारे में, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। ये एक सेगमेंट हो गया जहां पे आपको इंफॉर्मेटिव लर्निंग मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक सेगमेंट है लिस्ट कैसे निकालना, इनविटेशन कैसे देना, ये आपको नॉलेज मिल रहा है। मैंने केंगन को क्यों ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम का चुनाव कैसे करें जुड़ते समय, जितने भी वीडियोस वहां पे है ना, उसकी भी एक सिस्टम है। प्रोडक्ट के नॉलेज का एक अलग फैकल्टी हो गई। आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए कुछ वीडियोस है, उसकी एक अलग फैकल्टीज हो गई। कुछ टेस्टिमोनियल के वीडियो है, लोगों के रिजल्ट है, उसकी एक फैकल्टी हो गई। ऑफिसेस के वीडियो है, उसकी एक फैकल्टी हो गई। सेलिब्रेशन के वीडियो है, उसकी एक फैकल्टी हो गई। लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस है, ये पूरा हमने यूट्यूब पे डाला है। 170 से ज्यादा वीडियो आज हमारे यूट्यूब पे है। कितना बड़ा टूल है, कितना बड़ा पार्ट है। जिसने इसको समझ लिया ना, संजय पेंसलवार सर ने जो बोला कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रखी हमने, और जाना ही क्यों, हमारे पास अगर सब कुछ अवेलेबल है तो। क्योंकि हम फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते, हमारी सिस्टम से बाहर चले जाते। और हम जिस तरह से संस्कार कर रहे हैं, भोसले सर जो बात बोल रहे हैं कि संस्कार भी एक सिस्टम के तहत हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी देख रहे हैं हम। आप टीवी के सामने बैठे तो कौन सा चैनल देख रहे हैं, वो भी आपके लाइफ का एक सिस्टम है। आप न्यूज चैनल देख रहे हैं या कोई क्राइम डायरी देख रहे हैं, कि आप क्या देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन की आप चैनल देख रहे हैं या कोई हिस्टोरिकल देख रहे हैं, क्या देख क्या रहे हो आप? उससे आपके लाइफ का सिस्टम बनेगा। तो टीम माय पॉसिबिलिटी के सिस्टम में सारी चीजें आती है, और आप बहुत बहुत बड़ी लेवल पे पहुंचने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वेनसडे चार्ट क्या है? ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। 37 वेनसडे हो गए। हर बुधवार को सवेरे 8 बजे हम लोग मिलते हैं। 7:50 को हम आ जाते हैं, और 8 बजने के बाद 20 मिनट हम शेयरिंग लेते हैं, पिछले वीक में आपने क्या किया, पिछला वीक कैसा गया, ये भी एक सिस्टम बन गया।
फिर आधे घंटे का एक सेशन होता है, वो भी एक सिस्टम बन गया। फिर उस पे आप लोग सब शेयरिंग करते हो कि आज आपको क्या मिला, ये भी एक सिस्टम बन गया। सोचिए आप कितना माइन्यूट काम किया होगा इसके पीछे ये सिस्टम बनाने के लिए। और ये अब एक बार बन गया तो बन गया। फिर अभी हमारा 21 दिन का जूम ट्रेनिंग चल रहा है, वो भी क्या है, एक सिस्टम है। और उसमें भी सिस्टम लगा हुआ है कि शेयरिंग कितने टाइम में करना, एक प्रोफेशनल वीडियो दिखाना, एक वार्मिंग अप के लिए डांस करना, ये क्या है। हर चीज में आपको दिखेगा कि एक सिस्टम वर्क कर रहा है। डॉट 9:30 बजे जब शिव गुड इवनिंग बोलता है, ऐसा कभी होता है कि 2 मिनट लेट हो गए? ये क्या है, एक सिस्टम का पार्ट। तो टीम माय पॉसिबिलिटी का हम जो प्लेटफॉर्म बना रहे, इसके लिए एक बड़ा सिस्टम तैयार हो रहा है। और मेरी पहले से तमन्ना थी कि एक सिस्टम जो जिंदगी को आसान बनाता है, बहुत आसान बनाता है सिस्टम हमारी लाइफ को। हमको आगे बढ़ने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, हमको फ्री होने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। गोप्रो की जो 7 स्टेप है, जो स्किल्स है, वो क्या है, अपने आप में एक सिस्टम लगाते हैं हम, और हम फ्री होते चले जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि मैं ज्यादा लोगों को स्टैंड नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा लोगों को मैं सर्विस नहीं दे पाता, लेकिन अभी जो हमने छठवां स्किल देखा, तो मैं अभी फ्री हो गया। कि मुझे लगता है कि मैं एक व्यक्ति को बहुत कम दिनों में इंडिपेंडेंट करके फ्री हो सकता हूँ, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर फ्री, मैं भी फ्री नया कुछ क्रिएशन करने की। और बगैर सिस्टम के हम 2-4 लोगों के पीछे ही 2-4 साल से लगे हुए हैं, और अभी तक कोई सिस्टम नहीं लगा, और हम फ्री भी नहीं हुए। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता है, जो 5-5 लाख महीना कमा रहे, वो भी लोग व्यस्त है रात दिन मोबाइल पे, बाकी चीजों पे, क्योंकि वहां पे उस लेवल का सिस्टम अभी तक नहीं लगा है, इसलिए वो व्यस्त है। सिस्टम आपका जीवन इजी बनाती है, बहुत इजी। जो भी कंपनियां हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाते हो, वहां पे व्यक्ति तो काम करते हैं, बहुत जगह पे टेक्नोलॉजी काम करती है, लेकिन हर जगह पे सिस्टम काम करती है। सिस्टम के बगैर कुछ नहीं होता। आप किसी शोरूम में जाते हो गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए, गेट पर से सिस्टम स्टार्ट होता है, वो रोकता है आपको, वहां का सिक्योरिटी गार्ड पूछता है आप काय के लिए आए हो, सर्विसिंग के लिए आए क्या है, कुछ छोटा काम है, उस हिसाब से वो आपको आगे का गाइडलाइन देता है। फिर आप गाड़ी कहाँ खड़े करते हो, उसकी एक सिस्टम है, फिर कौन से काउंटर पे जाके आपको बात करनी है, हर जगह पे। फिर आपको मैसेज आ जाता है, जब आपका वो सुपरवाइजर आता है, पूरा देख लेता है, उसके पास एक चार्ट रहता है, वो गाड़ी में क्या क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में क्या सामान है, हर चीज पे टिक करता है, आपकी साइन लेता है उसमें, और एक कॉपी आपको देता है, एक उसके पास रखता है। फिर आपको एक मैसेज आ जाता है, उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, कि ये व्यक्ति आपको सर्विस देगा। वहां पे वो एस्टिमेट भी बोलते हैं कि अंदाजा आपका इतना खर्चा होने वाला है, इतने बजे गाड़ी मिलने वाली है। और इसीलिए वहां पे ओनर नहीं रहता, किसी भी कंपनी में कभी ओनर नहीं जाता। अब आपका आईडी आपकी कंपनी है, आप उसके सीईओ हो, तो सीईओ का काम क्या है, सिस्टम पर वर्क करना। और सिस्टम बनती कैसी है, उसे उसके लिए एसओपी बनाते हैं हम, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं उसको, एसओपी, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और ये एक ही बार बनानी पड़ती है। ओला ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, और अपग्रेड भी करना होता है सिस्टम को। अपग्रेड आते हैं ना हर बार, व्हाट्सएप में, हर एप्स में अपग्रेड आते हैं, हमारे कंपनी के वेबसाइट में भी अपग्रेड आते हैं, फॉर्म में भी अपग्रेड आते हैं। तो चेंजेस चालू ही रहते हैं सिस्टम अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए। बेहतर बनना कभी बंद नहीं होता मरते दम तक, बेहतर 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 होते जाते हैं हम, और हमारा सिस्टम पॉलिश होते जाता है। आप देखिए पिछले साल भर में, 2 साल में व्हाट्सएप में कितने चेंजेस आए, फेसबुक में कितने चेंजेस आए, यूट्यूब में सर्विसेज बढ़ाई जाती है हर बार। कुछ और क्या अच्छा, और क्या अच्छा हम दे सकते हैं लोगों को, ये हम सोचते हैं एक सिस्टम के तहत। तो जैसा ओला या कोई भी जो कंपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, वहां पे व्यक्ति काम नहीं करता, एक सॉफ्टवेयर काम करता है।
उन्होंने क्या बनाया, एक स्टेज बनाया। उनके पास खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, अभी गाड़ियां ली वो अलग बात है। अमेजॉन क्या है, अमेजॉन के पास खुद का क्या है, एक प्लेटफॉर्म बनाया। और हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे टीम माय पॉसिबिलिटी का। बस एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, आप लोग ही उसको आगे लेके जा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि ये प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग बने कि यहाँ पे हजारों लोग आएंगे, डांस करेंगे, ये स्टेज टूटने को नहीं होना। इतना मजबूत स्टेज हमको बनाना है। और इतना मजबूत स्टेज बनाने की लगता है कोर वैल्यू, मिशन और विजन, उस पे टिका होता है वो पूरा सिस्टम। कोर वैल्यू, मिशन, विजन में जो जिएगा वो टीम में पॉसिबिलिटी में बहुत अगले लेवल पे जाए। जो लोग इन चीजों को नहीं समझ रहे वो सिस्टम का भाग बनेंगे कि नहीं बनेंगे मुझे पता नहीं। क्योंकि हर एक आदमी अपने अवेयरनेस के, नॉलेज के और एक्सपीरियंस के हिसाब से लाइफ जीता है, प्रोग्रेस करता है। कल रात को तो बहुत बढ़िया कोटेशन मुझे याद आया, मैं आज ही शायद डालूंगा उसको। पहले मैंने ये बोला था कि आपका बैंक बैलेंस बताता है कि आपको और एजुकेशन लेने की जरूरत है या नहीं, लेकिन मैंने उसको बदल दिया। मैंने आपको की जगह मैं डाला। मेरा बैंक बैलेंस मुझे बताता है कि मुझे और एजुकेशन लेने की जरूरत है या नहीं, और सीखने की जरूरत है या नहीं। बहुत मस्त। कल रात को मुझे विचार आया सेशन खत्म होने के बाद, जब मैं फ्रेश होने के लिए गया, वहां पे मुझे थॉट आया, तुरंत मैंने उसको एग्जिस्टेंस में डाला और अभी शेयर किया तो वो और पक्का होगा। और आज वो आपके पास पहुंच जाएगा कि मेरा बैंक बैलेंस मुझे बताता है कि मुझे और ज्यादा कुछ नया सीखने की जरूरत है कि नहीं। तो ये सब सिस्टम हम बना रहे हैं, आप सब लोग इसमें शामिल हैं, आप इसका एक पार्ट है। और ये मजबूत होते जा रहा है दिन ब दिन। टीम माय पॉसिबिलिटी का स्टेज हम बोलेंगे, अब ये मजबूती की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे आगे बहुत लोग आने वाले हैं, वो लोग बहुत ताकत से डांस करेंगे जैसे हम जूम पे करते हैं, लेकिन स्टेज हिलेगा नहीं, अपडेट आते रहेंगे। मेंटेनेंस तो चलता ही रहता है। एक कोई घर बांधते हैं हम, कोई धंधा चलाते हैं, कलरिंग करते हैं घर की, तो 1-2 साल ही चलती है। आपने कौन सी कैसी कलरिंग की, बाद में आपको दोबारा से कलरिंग करनी पड़ती है। मेंटेनेंस एक अलग पार्ट है, वो चलते ही रहेगा। लेकिन एक सिस्टम जब बन जाता है तो मेंटेनेंस 5% रहता है, 95% चीजें वैसी रहती है, अपडेट्स आते रहेंगे उसमें। तो मेरा आपको सवाल है अभी कि आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि आपका आइडिया, आपकी कंपनी है, आप उसके सीईओ हो, टीम में पॉसिबिलिटी के तो आप एक पार्ट हो, लेकिन आप खुद के टीम के लिए और क्या नया नया सिस्टम लगा रहे हो। जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो क्या प्रॉपर तरीके से आप सर्व कर पा रहे हो, आपके टीम के हर मेंबर तक पहुंचा पा रहे हो। अगर आपके पास कोई सिस्टम होगा तो आप पहुंचा पाओगे, और सिस्टम नहीं होगा तो नहीं पहुंचा पाओगे। क्या आप वीकली जूम मीटिंग कर रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई सिस्टम आपको भी लगाने की जरूरत है अगर बहुत आगे बढ़ना है जिंदगी में तो। और अगर आप इसके लिए अवेयर नहीं है तो आज का वो दिन है, 37वां वेनसडे चार्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। पावर ऑफ सिस्टम के बारे में हम इंट्रोडक्शन कर रहे सिर्फ। तो आप छोटी छोटी चीजों पे काम करके आपकी टीम को, आपसे जो आपका टीम बन रहा है उस पे एक अच्छे संस्कार देके, जो मिल रहा है उसको फॉरवर्ड किया है हमने अच्छे तरीके से अगर हम कर रहे हैं, तो आपकी टीम को भी एक सिस्टम लगेगा। आपकी टीम उस तरह से परफॉर्म करेगी टीम माय पॉसिबिलिटी के स्टेज के ऊपर। और नहीं लगाया तो नहीं करेंगी। 80-20 का रूल काम करेगा हर जगह पे। 20% लोग आगे बढ़ेंगे, 80% लोग नहीं बढ़ेंगे। उसमें ना सिस्टम का दोष है, ना प्रोडक्ट का, ना प्लान का, ना किसी का अपलाइन का, ना किसी का। ये हमने सीखा कि आप सफल हो रहे तो आपकी वजह से, असफल हो रहे तो आपकी वजह से। हमारा काम है आपको गाइड करना, बस इतना ही होता है। तो आप खुद को पूछिए कि आपने क्या सिस्टम लगाया है। आज आप निर्णय ले सकते हो। ये हर बुधवार को क्या होता है, एक इवेंट है। इस इवेंट में आप आते हो, 95% यहाँ पे मौजूद है।
तो इस इवेंट का आप कितना एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हो आज के ये वीक में, आप क्या करोगे उसके लिए? सबसे पहले आपका काम है कि जो 21 दिन का कोर्स हमारा चल रहा है वो हर बार हर मेंबर तक पहुंच रही क्या, उसके लिए क्या सिस्टम लगा है आपने, ये पहली बात आपको देखनी है। क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ये आपकी प्रायोरिटी है क्या, आपने प्रायोरिटी पे लिया है क्या इस चीज को? ये पहला मुद्दा मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। आपको अगर आपके लाइफ को आगे लेके जाना है, आपके टीम को आगे लेके जाना है, आपके बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो आपको एक अच्छी सिस्टम लगेगी जो आपसे स्टार्ट होगी। जो रेडीमेड मिल रही है उसका तो आप पार्ट है, लेकिन आपकी भी खुद की एक सिस्टम रहेगी। एक बॉडी एक सिस्टम है, इसमें हर चीज का अपना अपना एक सिस्टम है। आंखों का अलग सिस्टम है, दांतों का अलग है, जीभ का अलग है, कानों का अलग है, हर चीज का अलग अलग अपना अपना सिस्टम है। और कोई ये नहीं बोल सकता, कोई अपने मन से नहीं कुछ भी नहीं कर सकता, इसका कंट्रोल है उसके ऊपर। और जो कंट्रोल के बाहर चली जाती है चीजें तो उसको कैंसर बोलते हैं, जहां पे कंट्रोल नहीं रहता तो वो बीमारी का रूप धारण कर लेती है। फिर लोगों के पैर काटने पड़ते हैं, हाथ काटने पड़ते हैं, ऑपरेशंस करके कुछ चीजें निकालनी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम डिस्टर्ब हो गई। तो आपको ये भी देखना है कि आप जिस सिस्टम में हो वो सिस्टम आपकी वजह से डिस्टर्ब वगैरह तो नहीं हो रही। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर आप मानते हो कि आप इस सिस्टम का एक पार्ट हो। तो कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बोल सकता कि आज मैं खाना नहीं खाता, हाथ ऐसा नहीं बोल सकता, आंखें ऐसे नहीं बोल सकती कि आज मैं खुलती ही नहीं, आज मुझे कुछ देखने की इच्छा नहीं है। कोई भी बॉडी का पार्ट कभी कुछ बोलता नहीं ऐसा। सब लोग अपने अपने सिस्टम में काम करते हैं। कोई बैंक का प्यून ये नहीं बोल सकता कि आज मैं बैंक नहीं खोलता। कोई मैनेजर भी ये नहीं बोल सकता बगैर छुट्टी डाले कि आज मैं बैंक में नहीं जाऊंगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति सिस्टम में बंधा हुआ है और वो सिस्टम में काम करता है। ये जॉब में होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, स्वतंत्र वितरक। और आजादी का फायदा भी है और नुकसान भी। क्योंकि आजाद होने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं लगाया तो हम आजाद ही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो वहां पे भी एक अच्छी सिस्टम आपकी तरफ से आपसे लग सकती है, क्योंकि आप ही व्यक्ति हो वो जो आपके लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपके टीम को आगे लेके जाने वाले हो। आपका बिजनेस मैं नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस आप नहीं कर सकते। मैं मेरे लेवल पे मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, आप आपके लेवल पे आपका बिजनेस कर रहे हो। जो भी जो जो लेवल पे काम कर रहे हो समझ लेना वो आपकी लेवल है, आपके लेवल से आपका काम बढ़ रहा है। अगर आप काम बढ़ाना है तो एफर्ट्स, मेहनत हर जगह पे लगती है, यहाँ पे भी लगेगी। टाइम इन्वेस्ट करना होगा, एजुकेशन लेना होगा, खुद के बिलीफ तोड़ने होंगे, नए सिस्टम पे काम करना होगा। और जो कुछ चीजें बताई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करके, फोकस रह के, कंसिस्टेंट रह के, पॉसिबिलिटी में हर बार खड़े रह के आप खुद को आगे लेके जा सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पावर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमने देखा है आपके पास। तो सिस्टम में अभी पहला पहला प्रायोरिटी पे काम है कि जो 21 दिन का कोर्स है वो लोगों तक कैसे पहुंचे। ये आपकी प्रायोरिटी अगर नहीं है और आप अकेले डेमो दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आपके पास डुप्लीकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में नौकरी कर रहे हैं। तो फिर नौकरी अच्छी है ना, यहाँ पे क्या बात है? क्योंकि यहाँ पे तो रिस्क है, मशीन जाएंगी कि नहीं जाएंगी। नौकरी में पगार फिक्स मिलता है 30 दिन के बाद। इसलिए ज्यादातर लोग नौकरियां चुनते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी। हम बिजनेस में क्यों है? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है फ्रीडम। बिजनेस वही लोग करते हैं जिनकी प्रायोरिटी फ्रीडम होती है, नौकरी वो लोग करते हैं जिनकी प्रायोरिटी सिक्योरिटी होती है। गलत कुछ भी नहीं और सही भी कुछ नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने जगह पे सही ही है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? वीकली जूम मीटिंग रख सकते हो आपके टीम के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आप डेली कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज कर सकते हो, डेली कॉन्फ्रेंस कॉल 5-5 लोगों का।
कि आज से सेशन से आपको क्या मिला। आपके जितने भी लोग होंगे, अपने टीम मेंबर्स के ग्रुप बना सकते हो, 5-5 लोगों के, 4-4 लोगों के। आपके टीम से 15 लोग हैं तो उसमें 3-4 ग्रुप बना डालो। उनको बताओ, आप डेली वो 4 लोगों का कॉन्फ्रेंस कॉल लो डेली। सवेरे, रात को सेशन हो गया, सवेरे कॉल लो कि भाई बोलो कल आपको क्या मिला, कल आपने क्या सीखा। रिवीजन करनी पड़ेगी, नहीं तो मिस हो जाती है चीजें, मेमोरी में इतनी चीजें रहती नहीं। तो उनको हैबिट में लाने के लिए डेली 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 हर रोज आपको उस पर वर्क करना होगा। हम उठते बराबर ब्रश करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, तो उनका सिस्टम बन गया, बाद में करेंगे। कोई लोग 2 मिनट में ब्रश करते, कोई लोग आधा घंटा ब्रश लेके बैठते हैं। उनके लाइफ का सिस्टम बन गया ब्रश करने के लिए आधा घंटा। तो आपने अगर कोई अच्छी आदतें नहीं लगी तो डिफॉल्ट मोड पे जो लगनी है वो लगनी है आदतें, और वो आपके लाइफ के एक सिस्टम का पार्ट बन जाता। फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता। बदल सकते हैं, लेकिन उतना अवेयरनेस फिर चाहिए, उतना कमिटमेंट चाहिए उन चीजों को बदलने के लिए। नहीं तो देखिए, आपके इर्द गिर्द, मैं कल से इतना कॉन्शियस हो गया जब मेरा वो ध्यान में आ गया कि आपका बैंक बैलेंस, सॉरी मेरा बैंक बैलेंस मुझे बताता है कि मुझे कितनी और चीजें नई सीखने की जरूरत है कि नहीं है। अब जो लोग लाइफ में सेटल्ड है, मतलब सेटल बोलूंगा नहीं मैं, स्ट्रगल कर रहे फाइनेंस में हर एरिया में, आपके मेरे इर्द गिर्द मेरे कितने क्लासमेट्स गांव में हैं जिन्होंने मान लिया कि बस यही जीवन है, और वो बस जी रहे हैं। जी रहे नहीं, जीवन को काट रहे हैं। कोई ग्रोथ नहीं लाइफ में, कोई नया विचार नहीं, वही जिंदगी, वही धंधा, वही खेतीबाड़ी जो भी होगा उसी में परेशानी। और इर्द गिर्द सारे लोग कौन है, वही आपके उनके जैसे, उनको बताने वाले कि कुछ ठीक नहीं होने वाला, बहुत भविष्य भारी है, दिन ब दिन परिस्थिति बिगड़ते जा रही है। ऐसे थॉट्स उनको हर रोज मिल रहे आजू बाजू में, एसोसिएशन वही है, वहां पे कुछ नया थॉट ही नहीं। हर एक व्यक्ति अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है अपने विचारों को बदल के, अपने एसोसिएशन को बदल के, एक नया सिस्टम अडॉप्ट करते, एक नया थॉट अडॉप्ट करके। और हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है। आज हम शिक्षक बन के सोसाइटी में जा रहे हैं टीम माय पॉसिबिलिटी के माध्यम से, एक नया विचार लोगों को दे रहे, संभावना, पॉसिबिलिटी हर एक के जीवन में कुछ नया परिवर्तन ला सकती है। और वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है अगर हम मानते हैं तो, नहीं तो नहीं। हम स्वयं केंद्रित होके सिर्फ हमारे पुरता भी जी सकते हैं, और हम बहुत बड़ा भी जी सकते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, हर एक को चॉइस रहेगी। हम हमारी टीम के लिए अगर बात करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, ये अगर आप सोचते रहते हैं तो आपको नए नए रास्ते मिल जाएंगे उन लोगों को सर्व करने के लिए। क्योंकि वो लोग आपके टीम में आए, उसमें उनका कुछ दोष नहीं है, वो आ गए। अब उनको सर्व करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों का पालन पोषण करना बाप की जिम्मेदारी होती है, उनके दादाजी की, जो क्या बोलते हैं मराठी में ग्रैंडफादर की नहीं होती, बाप की होती है। वही प्रोवाइड करते हैं सारी चीज, और ये भी एक सिस्टम है, और उसी सिस्टम से हम काम कर रहे हैं। आपकी कोर टीम बना सकते हैं आप, 2 लोगों की, 4 लोगों की, 10 लोगों की। उनको एक अलग महसूस होगा कि मैं मेरे सीनियर के कोर टीम में हूँ। अब कोर टीम में वो लोग रहेंगे जो कमिटेड है, जो शब्द का पालन कर रहे हैं, जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। किसी को भी कोर टीम में नहीं ले, कोर शब्द बहुत बड़ा है, किसी को भी कोर टीम में नहीं लेते। उसका कमिटमेंट देख के हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि आप कोर टीम का हिस्सा। और हम हमारे मर्जी से नहीं बनाते, उनको पूछते हैं कि मेरे मन में थॉट आया आपको कोर टीम का हिस्सा बनाने का, आपके लिए प्रपोजल है, क्या आप तैयार हैं। लेकिन उसमें ये रहेगा, कोर टीम मेंबर अगर बनना है तो उसका एक क्राइटेरिया है, आपकी प्रायोरिटी कैंगन है क्या। ये बिजनेस पार्ट टाइम हो फुल टाइम वो मायने नहीं रखता, लेकिन प्रायोरिटी है क्या, आप सिस्टम में आना चाहते हैं क्या। ऐसा करके आप कोर टीम बना सकते हो, माइक्रो प्लानिंग कर सकते हो, हर मेंबर के साथ इंडिविजुअल मीटिंग कर सकते हो, उनके क्या प्रॉब्लम लाइफ के चल रहे हैं, वो क्या डील कर रहे हैं फाइनेंस के एरिया में, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एहसास उनको करा देना।
बहुत बार लोग भूल जाते हैं, ब्लेम करने लगते हैं लोग। वो बहुत आसान है ना, और वो बचपन से हमने सीखा है। कुछ भी किया तो किसकी तो भी वजह से, मेरी वजह से कुछ नहीं। ये सिस्टम हमको बचपन से मिला है। लेकिन हम अभी समझदार हो गए, जिम्मेवार हो गए, तो हमको पता है कि जो कुछ भी है मेरे तरफ से है, बाहर कुछ नहीं है। तो माइक्रो प्लानिंग आप कर सकते हो। आपके पास 2 लोग होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, एक सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो आपकी टीम में। और आपको पता चलेगा 1-2 महीने में ही आपका ग्रुप अलग लेवल पे काम करने के लिए तैयार रहेगा। छोटी छोटी चीजों में बहुत ताकत होती है। पर्सनैलिटी भी छोटी छोटी चीजों से ही बनती है, बड़ा कुछ नहीं होता। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं हम साइंस की लैंग्वेज में, तो मुझे उतना आता नहीं। वो तो चीजें आंखों से दिखती नहीं। एनर्जी क्या है, आंखों से दिखता नहीं, बस महसूस कर सकते हैं उसको। तो ये बस सब सिस्टम का पार्ट है। आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं आज, पूरी टीम माय पॉसिबिलिटी को, कि आप अवेयर हो जाइए कि आज तक आपने इतने सालों में, महीनों में क्या सिस्टम लगाया, क्या कभी सिस्टम के बारे में सोचा? और आज का दिन है कि आज के बाद क्या हम इसके बारे में सोच सकते हैं, क्या नहीं एक्शन ले सकते हैं? तो कुछ भी हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। सिस्टम से आपका जीवन आसान होगा, आपके टीम का लाइफ आसान होगा, आपकी ग्रोथ आसान होगी, और समाज में आप एक एग्जाम्पल करके खुद को सेट कर पाओगे कि एक सिस्टम का पार्ट आप हो, और खुद की भी आपकी एक सिस्टम है, और उस सिस्टम से आप पहचाने जाओगे समाज में। और इस जन्म का एक सार्थक होगा हमारा यहाँ पे आना। फुलफिलमेंट लगेगा आपको कि मैं कुछ तो भी कर रहा हूँ। और कभी भी हम निकल गए ना इस दुनिया से तो गम नहीं होगा। संदीप माहेश्वरी सर का मैंने जब सुना वो वाक्य, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं मेरी जिंदगी में कि जिस दिन भी मेरी मौत मेरे सामने आएगी तो मैं हंसूंगा, रोऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं। और एक वाक्य उन्होंने बोला कि मैं हंसूंगा और मैं बोलूंगा कि मैं जिया। पूरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। वो बोल रहे थे कि मैं बोलूंगा जिंदगी को कि मैं जिया, कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी भी दिन मौत आ जाए, बस ऐसा लगेगा कि मैंने जी लिया लाइफ। ऐसा नहीं कि कुछ जीने का बाकी है, और 4 दिन मिलते तो ये कर लेता। बहुत पावरफुल ये लाइफ मिला है दोस्तों हमको। बहुत सही है, बहुत अच्छे सिचुएशन में है हम। मानव समाज ने जितनी प्रोग्रेस कर ली है अभी इस समय में, हम इस उम्र में, इस 2021 में, 22 में हम जी रहे, ये बहुत ही सही समय है लाइफ जीने का, लोगों को सर्व करने का, समाज को आगे लेके जाने का। आप, मैं, हम सब एसेट्स है इस यूनिवर्स की, वर्ल्ड की, हमारे देश की, समाज की। ऐसा मैं देखता हूं, आप भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आज 37वें वेडनेसडे चैट में आप लोग आए और पावर ऑफ सिस्टम को आपने करीब से समझ लिया। थैंक यू वेरी मच।